अलग था। संजीव बोलिए। अब मानक में आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात कि ये तो तय हो गया ना कि बी टीम किसका, तो बीजेपी, हम अभी स्वाति जी ने कहा बीजेपी की बी टीम है, इन्होंने कहा कांग्रेस की बी टीम है। इसका मतलब कि दोनों पार्टियों को हमसे समस्या है, और पूरे देश ने देखा बंगाल चुनाव में कौन किसका बी टीम है, दिल्ली में भी देखा कौन किसकी बी टीम है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो स्वाति जी कह रही थी, मुझे लगता है कि किसका फायदा हुआ। अगर अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति में नहीं आते तो शिक्षा कोई मुद्दा नहीं बनता, स्वास्थ्य का भी मुद्दा नहीं बनता। मैं दावे से कहता हूं, शराब और दिल्ली में स्कूल्स बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, उसका फायदा दिल्ली के लोगों को हुआ। यही कारण है कि 3 बार लोगों ने जीता है, चौथी बार इन्होंने शेर को पिंजरे में बंद करके तमाम तंत्र का उपयोग करके ये 1.5% हमसे आगे निकल करके चुनाव जीत के आए, कोई बड़ी मेजोरिटी जीत करके नहीं आए हैं। मुझे लगता है स्वाति जी, जब आप ये कह रहे हैं ना कि इस आदमी की क्या ही बात करें, तो मुझे लगता है फिर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की बात होनी चाहिए। ठीक का मानक जी ने कि पीडीपी से अलायंस कर लिया, एक विधान एक निशान वाले 2 झंडों के सामने शपथ लिया था, तो इनका भी क्या कहना चाहिए। लेकिन एक बात समझिए, ये सभी हम क्यों राजनीति में आए, यही सब लोग कहते थे कि अगर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो तो बदलना है तो राजनीति में आओ, राजनीति में, और राजनीति में आओ, चुनौती दे रहे थे। हम राजनीति में आए, राजनीति में आए, दोनों की नींद हराम हो गई, और दिल्ली के लोगों ने बड़ी मैंडेट जिताया, पंजाब के लोगों ने मैंडेट। अच्छा, एक काम करिए ना, एक काम करिए, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? तो एक काम, आप कह रहे हैं पब्लिक प्रेशर में आए, आप कह रहे हैं पब्लिक प्रेशर में, पब्लिक की डिमांड पर राजनीति में आए, ठीक है, मैंने मान लिया। चलिए, तो फिर ये सारे मुद्दों पर यू टर्न ले लिया आपने। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, क्या शीला दीक्षित करप्ट थी क्या? मनमोहन सिंह करप्ट थे क्या? नहीं, देखिए, ये सब बातें दिल्ली में हमारी सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी में 14 में लोकसभा में इनकी सरकार बनी। 15 में पहला काम इन्होंने क्या किया, हमसे इन्होंने विजिलेंस छीन लिया, एंटी करप्शन ब्यूरो छीन लिया। वो ठीक है, सारी एनफोर्स नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या शीला दीक्षित भ्रष्ट थी क्या? शीला दीक्षित भ्रष्ट थी क्या? मनमोहन सिंह भ्रष्ट थे क्या? ये सब बातें अगर हमारे पास एनफोर्समेंट एजेंसी होती, ये क्यों छीन लिया? पूछिए। अच्छा, लालू यादव भ्रष्ट है क्या? कि इनको क्या डर था? लालू यादव भ्रष्ट है क्या? 1948 से, लालू यादव भ्रष्ट है? 1948 से एसीबी पोजीशन लेने के लिए भी एसीबी चाहिए क्या? तो पोजीशन तो लो कि भ्रष्ट है कि नहीं? अरे भैया, सरकार हमारी थी, एनफोर्समेंट हमारे से होना चाहिए ना। अरे कन्विक्टेड है लालू, क्यों डर गए? लालू कन्विक्टेड है 5 बार। आप भ्रष्टाचारी नहीं बोल पा रहे लालू। बार बार गोल पोस्ट चेक करते रहे। और अरे नहीं, अरे मेरा भी फ्रेम दिखाओ न्यूज़ 24। जिस तरह से आप इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को, एनफोर्समेंट एजेंसी को कॉम्प्रोमाइज करा रहे हो, लालू जी भ्रष्ट है क्या? ये सब देश जनता ने दिया था लोगों के काम करने के लिए। पूरे दिन ऑपोजिशन कैसे खत्म होगा, ऑपोजिशन सवाल पूछना कैसे बंद करेगा, ये सब संजीव इतना तो जानते हैं कि भाजपा तानाशाही। संजीव, मैं समझ गया आप वो सोनिया जी पर वो नहीं बोलेंगे, अभी वो नहीं बोलना चाह रहे। लालू तो मनमोहन सिंह पर, लालू जी पर भी नहीं बोलना चाह रहे। मुलायम सिंह पर बोलेंगे? संजय सिंह का तो एक बयान बड़ा वायरल है परिवारवाद पर, मैं चला देता हूँ मुलायम सिंह के बारे में। कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, नहीं, फारूक अब्दुल्ला, मुझे एक ही परिवार की चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे। अच्छा, मैं जवाब दे देता हूँ ना, जवाब सुनिए, मैं जवाब दे देता हूँ। बोलिए संजीव, बोलिए, आप जवाब दे दीजिए। जवाब दे देता हूं मैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हम जब राजनीति में आए थे, परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा, परिवारवाद के खिलाफ हमने बात की थी, भ्रष्टाचार के बाद हमेशा करते रहे, और ये सब तमाम साजिशों के बावजूद साबित नहीं कर पाए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लेकिन आज जब इस 10-12 साल के सफर में हमने देखा, 10-12 साल हमने देखा कि उससे बड़ा मुद्दा है, आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र खत्म करना चाह रही है, आज सभी एजेंसी खत्म करना चाह रही है। तो पहले इस देश के जनतंत्र को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, संविधान बच जाएगा, जनतंत्र बच जाएगा, आगे ही परिवारवाद में डिबेट कर लेंगे। अच्छा, आगे पंजाब पे एक सवाल और पूछ रहा हूं संजीव, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पंजाब पर एक सवाल और पूछ रहा हूं, पंजाब पर एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब पंजाब सरकार खतरे में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे विधायक राघव चड्ढा और संदीप पाठक के संपर्क में है, क्योंकि इन लोगों ने टिकट दिलवाए थे इन सारे विधायकों को जो जीत कर आए थे। हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी रोज देखती है और रोज कहती है। अब देखिए, ये तो हम 2013 सुनते आ रहे हैं, 13 सरकार चोरी, हमारी श्रद्धांजलि दे दी गई, 17 में हम पंजाब आ रहे, हमारी श्रद्धांजलि दे दी गई। तो कई बार भारतीय जनता पार्टी श्रद्धांजलि दे चुकी है,
लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे राघव चड्ढा हो या संदीप पाठक या कोई जनाधार नहीं है। मैंने पहले ही कहा अरविंद केजरीवाल जी ने नेता बनाया है, मत बोलिए, नेता बन के नहीं आए थे। संजीव अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए 3 दिन पहले तक आपकी पार्टी में थे, अच्छा 6 महीने अच्छा, साल भर पहले तक आप इनकी तारीफ करते थे। 3 दिन अच्छा राघव की शायद नहीं करते थे, लेकिन तो संदीप जनाधार पाठक की तो बात है भाई, आज कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता थे, जनाधार नहीं था। अच्छा स्वाति कुछ कहना चाह रही है? स्वाति कौन सा बैकग्राउंड था? मामले में मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए राघव चड्ढा तो बहुत दिन से ये लोग इनको निकृष्ट समझ रहे थे, लेकिन संदीप पाठक इनके ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी अरविंद केजरीवाल ने उनको समय क्यों नहीं दिया? मुझे किसी ने बताया कि वो इतने अपसेट थे कि अरविंद केजरीवाल अपना घर का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे घर मिलना चाहिए लुटियंस बंगलो, लेकिन वो संदीप पाठक से नहीं मिल रहे थे पंजाब अफेयर्स पे। अच्छा मैं जवाब दे देता हूं। संदीप पाठक 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मिलके गए थे और लगातार मिल रहे थे। स्वाति जी गलत खबर है आपके पास, कोई गलत आदमी आपको सूचना दे रहा है। आपको कोई सूचना लेना मुझे बता दीजिए, मैं नंबर मानक जी के पास मेरा नंबर है, नंबर ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, आप पता कर लीजिए। संजीव एक सेकंड आप सही कह रहे हैं। 2-3 दिन पहले केजरीवाल जी की मुलाकात संदीप पाठक से हुई है, लेकिन वो मुलाकात कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी, वो ये बताने के लिए ही थी कि भैया मैं जा रहा हूं, ये हमारी जानकारी है, बाकी आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल यही बात थी। मैं 3 दिन पहले इसलिए कह रहा हूं कि 3 दिन पहले ही मिले थे, उससे 1 सप्ताह पहले भी मिले थे, उससे 1 सप्ताह पहले भी मिले थे, उससे 12 दिन पहले भी मिले थे। तो मेरा ये कहना है कि कई बार मीडिया के सूत्र होते हैं वो गलत सूत्र होते हैं, या पत्रकारों सूत्र ठीक नहीं होते। सूत्र केवल केजरीवाल के सही होते हैं। और मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ केजरीवाल का सूत्र वाला बयान। नहीं अरे सुन तो लो, अब टाइम खत्म हो रहा है, आप भी सुनो। 20 सेकंड एक रोकिए तब तो सुनाई देगा, वरना बीच में बोलेंगे। सुनिए, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। सर जी ने ऐसे प्रेडिक्शन किए कि मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे, मोदी जी की गुजरात में सरकार नहीं बनेगी, तो नहीं हुआ है ना। मोदी जी दिल्ली में सरकार बनाए, 7 जन्म लेंगे पर मोदी जी की सरकार दिल्ली में नहीं बनेगी। अब बताइए सर जी का नया प्रेडिक्शन था ये। तो कैसे बनाया? अच्छा मानक, अच्छा है कैसे बनाया कि एक फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करके, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में वोट काट करके, पूरे दिल्ली में वोट काट करके ऐसे चुनाव जीत जाओ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए सारे मेहमानों का थैंक यू सो मच। दर्शकों से अपील, कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद अपनी सदस्यता बचा ले जाएंगे क्या? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।